नमस्कार, मैं रवीश कुमार, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा चुका है। शाम करीब 8 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में लाया गया। उनके साथ दुर्घटना में जिन भी सेना के अधिकारियों और जवानों का निधन हुआ है, उनके पार्थिव शरीर को भी लाया गया है। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ हर कोई अंतिम सलामी दे रहा है। बेहद मुश्किल समय है सेना के लिए, देश के लिए। इस वक्त तक वैज्ञानिक तरीके से पार्थिव शरीर की पहचान की जा रही है। केवल 3 की पहचान स्थापित हो सकी है, जनरल बिपिन रावत की, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिड्डर साहब की। एक मुश्किल स्थिति तो है, लेकिन देश, परिवार और यूनिट के साथ खड़ा है। पालम एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्य भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, अपने पिता और पति और पुत्र को अंतिम सलामी दे रहे हैं। एक सैनिक और उसका परिवार दुख के वक्त में भी इस प्रक्रिया से गुजरता है। उनकी गरिमा, उनका दुख, सब कुछ एक नागरिक, आम नागरिक की कल्पना से बाहर है। इस वक्त वे अपने पिता या पति को खोकर उस परंपरा की महानता के सामने अपने दुखों को कैसे सहेज रहे होंगे, ये हम और आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये देखना भी देश के आम नागरिकों के लिए उसी दुख से गुजरना है जिससे इस समय सैनिकों का परिवार गुजर रहा है। उनका निजी सदमा न जाने कितने घरों को उदास कर रहा है। परिवार के ये सदस्य भी सिपाही का जीवन जीते हैं। उनके घरों में, उनके सपनों में, उनके ख्यालों में एक युद्ध का मैदान हमेशा होता है, जहां वे हर वक्त अपनों को लड़ते देखते हैं और उनके सुरक्षित लौट आने की दुआ करते रहते हैं। ये भारतीय सेना ही है कि जहां जवान और उसके सबसे सर्वोच्च अधिकारी, प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर भी रखा हुआ है। जवान से लेकर जनरल तक को सलामी दी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भी यहाँ पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी हैं, जनरल बिपिन रावत और उन सभी जवानों को अंतिम सलामी देने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल विवेक राम चौधरी यहां अंतिम सलामी देने की प्रक्रिया निभा रहे हैं। राष्ट्रपति भी निभाएंगे, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अंतिम सलामी की प्रक्रिया यहां पूरी की जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ 3 के पार्थिव शरीर की पहचान हो पाई है, बाकी की प्रक्रियाएं अभी पूरी की जा रही है। और इसके बाद जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित कामराज मार्ग पर उनके सरकारी निवास पर ले जाया जाएगा, जहां 10 सितंबर के दिन अन्य राजनीतिक नेता, अधिकारी, हस्तियां और नागरिक भी अंतिम सलामी दे सकेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। शुक्रवार की दोपहर जो बताया गया है, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के कैंट इलाके में स्थित बरार स्क्वायर में किया जाएगा। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों को बयान करना। उन परिवारों के नज़र से देखिए, उन बच्चों की नज़र से देखिए, उन पत्नियों की नज़र से देखिए और उन पिताओं और माँओं की नज़र से देखिए, तो बहुत मुश्किल है। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसने भारतीय सेना के सर्वोच्च पद को खाली किया है और एक रणनीतिक खालीपन भी इस दुर्घटना के चलते आई है। और ये बात भी हो रही है कि एक अनुभवी जनरल के इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो शून्यता उभरी है, उस शून्य को कौन भरेगा, किस तरह से भरेगा? वो एक दुख है, वो एक ऐसी चीज है जो कभी खाली नहीं रह सकती, जिसे कभी किसी भी वक्त नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब चुनौतियों के बीच इस प्रक्रिया से गुजरना, अपने जनरल को विदा करना, अपने सिपाहियों को विदा करना आसान नहीं है। और जो भी यहां पर परिवार के बच्चे हैं, आप उनकी उम्र देख रहे हैं। ब्रिगेडियर LS लिड्डर, इनकी भी पहचान हो चुकी है, हम इनके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे।
रक्षा मंत्री ने आज संसद में जो बताया उसके हिसाब से बुधवार की सुबह 11:48 पर उनका हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से उड़ा था। ये काफी महत्वपूर्ण एयरबेस है दक्षिण में भारतीय वायुसेना का, और इस हेलीकॉप्टर को लैंड होना था 12:15 बजे वेलिंगटन में, जहां पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत को भाषण देना था, जहां वे विद्यार्थी भी रह चुके थे। लेकिन वहां लैंड करने से ठीक 7 मिनट पहले 12:08 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और क्रैश कर गया। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का मेजर जनरल रैंक के पद पर प्रमोशन भी हुआ था और जल्दी ही वे इस पद पर तैनात किए जाने वाले थे। हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले ब्रिगेडियर लिड्डर के पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं और इसी पद से रिटायर हुए हैं। 1 साल से ब्रिगेडियर लिड्डर जनरल रावत की टीम का हिस्सा थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीम के कितने महत्वपूर्ण अंगों पर ये आघात पहुंचा है। वो टीम भी लगता है, जो डिटेल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तरह से खाली हो गई है। सेना से जुड़े विषयों पर ब्रिगेडियर लिड्डर लिखा करते थे, उन्हें उनकी रणनीतिक समझ आम पब्लिक के बीच में भी पहुंचती थी। जम्मू कश्मीर जेके राइफल्स के 2nd बटालियन का उन्होंने नेतृत्व किया था। उनके दोस्त प्यार से टोनी बुलाते थे। उनकी बेटी की उम्र 16 साल की है और इस उम्र में भी उन्होंने किताब लिखी है। और पालम एयरपोर्ट पर ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना भी हैं और पत्नी गीतिका लिड्डर भी हैं। तो इस लिहाज से भी देखिए कि इन सब के लिए कुछ पल में सब कुछ कितना बदल गया है। और एक सामान्य सी एक कार्यवाही जो सब घर लौट सकते थे, इस दुर्घटना के कारण अब कभी नहीं लौट पाएंगे। और इस दुख को समझिए कि देश में सेना का परिवार कितना बड़ा होता है। एक सैनिक का परिवार और उस परिवार के साथ उसका खानदान और उस खानदान के साथ उसका गांव देश की सीमा की जिंदगी जीते हैं, सैनिक की जिंदगी जीते हैं। इसलिए भी आप देखते हैं कि जब कोई सैनिक कहीं से निकलता है तो उसे आम लोग बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि उसे अपना वो हिस्सा मानते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह 11 गोरखा राइफल्स के थे, उसी रेजिमेंट के जिस रेजिमेंट के जनरल रावत थे। और आप जान चुके होंगे अब तक कि जनरल रावत भी जिस रेजिमेंट के थे उसी रेजिमेंट में उनके पिता थे और उसी रेजिमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया था। और मेजर जो रिटायर्ड हो चुकी हैं, मेजर रिटायर्ड एग्नेस पी मैनेजर्स भी यहां आई हैं, बेटी प्रीत कौर भी।